हे गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है उनके जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा गाइस और पॉजिटिवली ही सोचिएगा। देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। शुरू करते हैं कि पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं अभी right now. Let's see. Okay, King of Swords, Tower, Nine of Wands, Seven of Pentacles and Six of Swords, Ten of Pentacles, Hermit, Chariot and Six of Wands. Four of Swords, Knight of Swords and Page of Wands and कुछ और कार्ड्स देखते हैं। Page of Pentacles, Page of Cups and last card Three of Cups। ओके, बॉटम द डेक से है हायरोफेंट। सो गाइस, सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, वर्गो कन्या राशि, कर्क राशि, ये राशियाँ स्ट्रांग है। अदरवाइज सारे साइंस हैं यहाँ पर। मैं हमेशा स्ट्रांगली जो साइंस आए होते हैं रीडिंग में वो मैं बताती हूँ, बिकॉज यहाँ पर बाकी सारे कार्ड्स हैं। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर भी है एंड वाटर भी है, बट जो स्ट्रांगली है वो तीन साइन है इस रीडिंग में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वर्गो कन्या राशि एंड कर्क राशि कैंसर साइन। ठीक है, ये राशि स्ट्रांग है। अगर बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो टॉरस वृषभ राशि भी स्ट्रांग है। ओके, सो आपके पार्टनर राइट नाउ कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए? सी, आई फील कि आपके पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुल के। नॉर्मल बातें ठीक है, लेकिन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नज़र नहीं आते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली के प्रति ज़्यादा ही लगाव रखते हैं या फिर अपनी फैमिली की कुछ ज़्यादा ही सुनते हैं। फैमिली एंड अदर्स, फ्रेंड्स भी उसी में। आई फील कि इनके कज़न्स, रिश्तेदार, फैमिली, इनके जो मदर हैं, फादर हैं, इनके जो सिबलिंग्स हैं या फिर मैं बोलूँ कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, इनकी बहुत सुनते हैं और काफ़ी बारी बातों में भी आते हैं। और यही मुझे लग रहा है कि उनकी बातों में आ करके इस रिश्ते को और भी ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कज़न्स, रिश्तेदार, इन सब की सुन रहे हैं, जिनकी भी ये सुनते हैं। ठीक है, बिकॉज सबकी सिचुएशन अलग है। किसी के में कोई रिश्तेदार है, किसी के में कज़न है, किसी के में फ्रेंड है, किसी के में मदर है, किसी के में फादर है। सो आई फील कि ये उन जो भी है उनकी बहुत सुन कर के वैसा ही चल रहे हैं, खुद का माइंड यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है और इसीलिए इस रिश्ते में जो इतनी खटास आ रखी है और डे बाय डे इस तरीके से आपको फील हो रहा है कि कुछ ज़्यादा ही चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बिकॉज आपके पार्टनर खुद का माइंड यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे के माइंड से चल रहे हैं। ठीक है, एंड काफ़ी बारी क्या होता है कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी खुद को इस तरीके से ये सारी चीज़ें करके इन्हें अच्छा भी नहीं लगता। जैसे कि इस रिलेशनशिप में जो कुछ हो रहा है ना, ये चीज़ें करने के बाद में या फिर आपसे झगड़ा करने के बाद में या फिर आप दोनों के बीच में जो कुछ होता है इसके बाद में इनको अच्छा भी नहीं लगता, इनको अच्छा फील भी नहीं होता है। लेकिन वही कि समझ नहीं पा रहे हैं अभी चीज़ों को, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई फील कि अभी आपके पार्टनर जो है काफ़ी खुद को अकेला फील कर रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट रीजन इश्यूज़ भी हैं, जो कि एक और प्रॉब्लम है, कुछ डिफरेंसेस है, इसीलिए लोगों को बात करने का मौका मिलता है। यही एक चीज़ है, यही एक सॉफ्ट पॉइंट है जहाँ पर लोग जो हैं इनकी फैमिली हो गई या फिर इनके कज़न्स हो गए, जो कि जहाँ पर वहाँ पर जा कर के ये इनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें डालते हैं। अरे वो अलग कास्ट से है, अरे वो अलग रिलीजन से हैं,
अरे तुम्हारे बीच में एज का कितना डिफरेंस है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है हमारी फैमिली में, ये वो। तो ऐसी सारी बहुत सारी बातें जो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में वो बिठाते हैं। एंड आई फील कि आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक कि उनकी सुन तो रहे हैं, लेकिन अभी उनके अंदर थोड़ा बदलाव आ रहा है, जैसे कि वो उनकी सुनने के साथ साथ खुद की भी दिमाग को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज़ ये चीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूर नज़र आती है कि इनको आपके साथ रह कर के अच्छा लगता है, चाहे फिर कोई भी डिफरेंस हो। ठीक है, आपके साथ रह कर के अच्छा लगता है। और दूसरा यहाँ पर ये है कि अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए और पैशन इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं आपको पाना चाहते हैं, किसी भी हाल में आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बारी तो दिमाग में ख्याल भी आता है कि अगर कोई नहीं मानता तो मत मानो, हम कहीं भाग करके चले जाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसे भी इनके मन में ख्याल आते हैं। बट वही ना कि एक बार तो इंसान का मन ये कहे कि मैं उस इंसान का साथ दूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, या साथ दूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। बट बार बार मान लो ये दिन में एक बार थॉट आता है इनके, ठीक है, आपको लेकर के, और सारे दिन जो है फैमिली वाले इनके दिमाग में कुछ और ही भरते रहते हैं। उनका एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है कि दिमाग में कुछ और ही भरा जाता है। सो कहीं ना कहीं वो एक बार आया हुआ थॉट कमज़ोर पड़ जाता है वो इतने हज़ारों थॉट्स के आगे, बिकॉज़ वो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा भरे जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिख रही है। अदरवाइज़ तो आपके पार्टनर के अंदर एक पैशन मुझे ज़रूर नज़र आता है आपको पाने का, बिकॉज़ आपको पा कर के ये बहुत प्राउड फील करेंगे, बिकॉज़ आपके अंदर हैं ऐसी कुछ क्वालिटीज़ जो कि यूनिक बनाती हैं आपको। एंड बहुत अच्छा पार्टनर एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ पार्टनर, बहुत अच्छी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि ये बताते हैं कि आप बहुत अच्छी वाइफ या बहुत अच्छे हस्बैंड या बहुत अच्छे पार्टनर आप बन सकते हो। इनकी फैमिली का सोचना कुछ और हो सकता है, लेकिन आपके लिए इनका सोचना ऐसा ही है। ये प्राउड फील करते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कौन क्या कह रहा है उसको सुन रहे हैं। लेकिन कहने पे पहले क्या हो रहा था कि क्विक एक्शन आता था इनका, ठीक है भाई तूने ऐसा कह दिया, चल ऐसा ही करेंगे, ठीक है आपने ऐसा कह दिया ऐसे ही करेंगे। बट अभी ये हो रहा है कि कह दिया लेकिन उसको ये खुद पहले समझ रहे हैं। ठीक है, एंड कुछ चीज़ों का ये जो है कुछ चीज़ों के लिए ये बोल भी रहे हैं जो कि अभी तक नहीं बोलते थे। आई फील कि कुछ चीज़ें जब इनको बोली जाती है कि ऐसा वैसा, सो ये कहीं ना कहीं जवाब दे रहे हैं उसका कि ये है तो ये भी है। ठीक है, मीन्स कि किसी भी चीज़ को लेकर के बात होती है, बोला जाता है कि कास्ट रिलीजन, तो ये बोलते हैं कि आज के टाइम में ये कोई नहीं दिखता है। आप ये देखो कि इंसान अच्छा है, उसका दिल अच्छा है, ये क्यों देख रहे हो, कास्ट रिलीजन क्यों देख रहे हो। सो ये पहले ये चीज़ नहीं बोलते थे, बट आई फील कि अब ये बोलते हैं वो चीज़ें, बिकॉज कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये ज़रूरी है, खुद के लिए बोलना ज़रूरी है, वरना चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। एंड आई फील कि इन लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब की हैं। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ भी इन लोगों ने लेकर के आए हैं, अलग अलग दिमाग में थॉट्स डाले जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं आप दोनों के बीच में, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड अब आपके पार्टनर जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो आपसे सॉरी बोलेंगे। ठीक है, वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, एंड जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं, जिससे कि आप आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इसकी वजह से काफ़ी बारी आप जो है बहुत लो फील करते हो, बहुत ज़्यादा आपको उस चीज़ का ये होता है कि अरे ऐसा क्यों है मेरे साथ, मैं क्यों ऐसे हुई या मैं ऐसा क्यों हुआ, या फिर ऐसा आता है कई बार आपको थॉट, आप कई बार इमोशंस में बह जाते हो, जज्बाती हो जाते हो कई बार। सो आपके पार्टनर आपको किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं फील कराना चाहते कि आप कम हो, या फिर आपको ये नहीं फील कराना चाहते कि आपकी आप दोनों के बीच में ये इशू है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। वो आपको हमेशा ये फील कराना चाहते हैं कि तुम मेरी लाइफ में स्पेशल हो और स्पेशल हमेशा रहोगी और या फिर रहोगी। ठीक है, सो ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, जो कुछ अभी इन्होंने किया अभी तक आपके साथ, जो कुछ इन्होंने बोला, जो कुछ इन्होंने सोचा उसके लिए। एंड आपको ये फील कराना चाहते हैं कि आप जो है इनकी लाइफ में एक
अहमियत रखते हो, आप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो। बाकी दुनिया क्या सोचते हो उससे इनको मतलब नहीं है। ये आपके बारे में जो सोचते हैं ये वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आई फील कि ये आपको सॉरी बोलेंगे बहुत जल्दी, बिकॉज ये सॉरी फील कर रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ये थोड़े से बहक गए थे, बातों में आ गए थे, बट आई फील कि वे धीरे धीरे करके सही रास्ते पे आ रहे हैं और ये रियलाइज़ करें। दरअसल इनका मानना ये है कि हम किसी को अगर खुशी नहीं दे सकते तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को हर्ट करें, ठीक है। तो इनका वही मानना है कि मैं अगर किसी को कमिटमेंट नहीं दे सकता या फिर किसी को खुशी नहीं दे सकता या नहीं दे सकती तो मैं उसको हर्ट भी नहीं करूँगा, ये कह करके कि ये कह करके कि हमारे तो ये कास्ट है, हमारे तो एज का है, हमारा तो ये है, हमारा तो वो है। ऐसा करके मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, ठीक है। सो ये भी थॉट है इनके दिमाग में कि जब हम किसी को खुशी नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उन्हें हर्ट करें, हम उन्हें दुख दें। तो ये थॉट बहुत पॉजिटिव है। अपने आप में ही ये थॉट ये बताता है कि आपके पार्टनर की सोच बहुत अच्छी है, बट आई फील कि उनकी फैमिली में उस सोच की कदर नहीं की जाती, उस सोच को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आती है, जो कि कोई बात नहीं, समय जो है हर चीज़ को ठीक करता है। आगे आगे देखो होता है क्या, समय हर चीज़ को भरेगा। अगर आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ है सो ये चीज़ भी कब सॉल्व हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। सो टेंशन वाली बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। हर चीज़ को फेस करो, स्ट्रांगली फेस करो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एंड अब मैं आपके लिए गाइडेंस के लिए यहाँ से लूँगी, ये मैं एनर्जी ऑरिकल डेक का यूज़ करूँगी आपके लिए आज। यहाँ से गाइडेंस लेते हैं। कॉर्नकॉर्पिया, जर्नी, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम द डेक से है ब्रोकन हार्ट। ओके, कहीं ना कहीं आपका ईश्वर से यही सवाल रहता है हमेशा कि आपके एक तो सपने बहुत हैं और आपने उनके लिए स्ट्रगल बहुत किया है, मेहनत बहुत की, लेकिन आपको मिला नहीं उतना जितना कि मिलना चाहिए। दरअसल आप कहीं ना कहीं अपना हक मांगने से पीछे हट जाते हो। आप हमेशा दूसरों के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस और बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, जिसकी वजह से आपको अपनी खुशियाँ छोड़नी पड़ती हैं, जो कि आपके दिल पे है वो चीज़ें, दिल में है वो चीज़ें, एंड आप भगवान से उनको शेयर करते हो, किसी और के साथ नहीं करते हो, भगवान के साथ ज़रूर करते हो कि ये भी चीज़ मेरी चली गई, इससे भी मैंने बहुत चाहा और ये भी मुझसे दूर हो गई, इसे चाहा ये भी दूर हो गई, इसे चाहा ये भी दूर हो गई। मुझे हमेशा सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैंने मेहनत बहुत की, मैंने एफ़र्ट बहुत डाले, लेकिन मुझे उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। बिकॉज़ आई फील आप जो है कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि जब आपको ना बोलने की ज़रूरत होती है, बट आप बोल नहीं पाते हो। बोलना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन नहीं बोल पाते हो। कुछ टाइम ऐसा होता है और बाद में आप सोचते हो कि काश मैं वहाँ पर बोलती या फिर बोलता, बट एक ऐसा हो जाता है कि कुछ शब्द ही नहीं निकलते। बोलना बहुत कुछ होता है, पता है क्या बोलना, लेकिन निकलता ही नहीं है, कुछ मुँह से ही नहीं निकलता। सो वो चीज़ आपके साथ होती होगी। सो सी आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपने फिफ्थ चक्रा के ऊपर वर्क करना है, जो आपका थर्ड चक्रा है उसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आपके जो भी विशेस हैं वो सारी पूरी होंगी आपके लिए। वो जो दरवाज़े हैं जो कि खुशियों के हैं, हैप्पीनेस के हैं, हीलिंग के, वो दरवाज़े भी बहुत जल्दी खुलेंगे। ये तब होगा जब आप बोलना सीखोगे। आपको बोलना आना चाहिए मौके पर, आपको जवाब देना भी आना चाहिए, अपनी
इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने सपनों को रखना भी आना चाहिए, चाहे फिर वो आपकी फैमिली है, चाहे फिर वो आपके पार्टनर है, चाहे कोई और है। उसके सामने एक्सप्रेसिव होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, इसलिए सामने वाला नहीं समझ पाता कि आखिर आप चाहते क्या हो। सो पीछे कदम लेने के बजाय सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करना, एक्चुअली दो रास्ते होते हैं आपके पास। या तो आप एक रास्ता ऐसा चूज़ करो जिसमें शायद सब आपके अगेंस्ट हो और आपको अकेला चलना पड़े, और एक रास्ता वो कि जहाँ पर आपको सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करना है लेकिन सब आपका साथ देंगे, सब खुश रहेंगे कि हाँ हमारी बच्ची या हमारे बच्चे ने ऐसा किया। ठीक है, अगर आपको अपनी विशेस पूरी करनी है, अगर आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, सो आपको सबसे पहले तो ये कदम जो पीछे लेते हो, ये जो इजी रास्ता चूज़ करते हो सेक्रीफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज़ का, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। अगर कोई अगेंस्ट होता है तो हो जाए, लेकिन अगर आप सही हो, आप सही रास्ते पे, आप चाहते हो कि मेरा ये सपना पूरा हो, तो आप उसको पूरा कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो ठीक है तो आप पूरे हक से बोलिए कि भाई मैं ये चाहती हूँ या फिर मैं ये चाहता हूँ और मुझे चाहिए, और आपको साथ देना पड़ेगा मेरा। हमेशा ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर आप कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करते रहो, नहीं। देखो, हमेशा सिचुएशन देखनी चाहिए ज़िंदगी में। अगर आप बहुत ज़्यादा करते आए हो ये सारी चीज़ें, कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेक्रीफाइस, तो प्लीज़ स्टॉप करो उसको, अब और नहीं करना। आपको बोलना सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बोला कि आपने अपने 5th चक्रा, थॉट चक्रा पर वर्क करना है, बिकॉज़ आपको वो हिम्मत चाहिए बोलने की, वो यहीं से आएगी। ठीक है, सो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप एक्सप्रेस कर पाओगे अगर आप थॉट चक्रा के ऊपर काम करोगे तो। ठीक है, सो आपको अपने सपनों के बारे में या फिर आप जो भी ज़िंदगी में चाहते हो उसको हमेशा खुल के बोलो। अगर आपके पार्टनर का, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे तो उनको बोलो। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली जो है आपके सपने पूरे नहीं होने दे रही, तो उनको बोलो कि मेरा सपना है और मुझे ये पूरा करना है। बोलना सीखो, फैमिली आपका साथ देगी। हो सकता है थोड़ी टाइम के लिए आपसे वो नाराज़ हो जाए, हो सकता है आपसे बात ना करे, बट हमेशा नहीं रहेंगे। अगर आप उनसे प्यार से उस चीज़ के बारे में बोलोगे तो डेफिनेटली वो आपका साथ देंगे। बट आपको वही है कि जो वो सूझता नहीं है ना कि मैं कैसे बोलूँ, वो तब होगा जब आप अपने 5th चक्रा पर काम करोगे। यूट्यूब पे जाओ, 5th चक्रा मेडिटेशन सर्च करो, मिलेगा, आप उसके ऊपर काम करो। आप अपने अंदर अपने आप चेंजेस देखना शुरू कर दोगे। आपको खुद से फील होंगे चेंजेस, आप खुद ऑब्जर्व करोगे उन चेंजेस को। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।